मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आज की कहानी का भाग 1 लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। किसी को क्या कोई शौक़ होता है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म करके ससुराल से रातों रात भागना, बिना मंजिल राह चलती किसी भी बस में चढ़ जाना, अपना चेहरा औरों की नज़रों से छुपाकर बिखरते आंसुओं को पोंछना। भला किसे सुख देता होगा, मगर ऐसा हाल सुलक्षणा का हो चुका था। उसके ससुराल में पैसों और रुतबे की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस उसके जज्बात की थोड़ी भी समझ ना रखने की। आपको लगता होगा कि उसका यह कदम गलत हो सकता है। उसे अपना रिश्ता बचाने के लिए थोड़ा और प्रयास करना था। यह शायद गलती उसी की हो, जैसा कि उसके परिवार वालों और ससुराल पक्ष को हमेशा से लगता आया है। चलिए फिर आप ही एक बार उसकी कहानी सुनिए और बताइए कि क्या उसका निर्णय सही था या नहीं। उसकी परिस्थितियों को समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर उसकी पिछली ज़िंदगी में झांकना होगा, क्योंकि इंसान की वर्तमान स्थिति उसके भूत में गुजरे और गुजारे दिनों के इर्द गिर्द ही तय कर जाया करती है। बहुत सालों पहले की बात है, जब उसके पिता का विवाह उनके किशोरावस्था में उसके दादाजी द्वारा संपन्न करा दिया गया था। दादाजी ने दहेज का पैसा जोड़कर एक सुनार की दुकान खोली, जो समय गुजरते सफलता के उच्चतम पायदान पर पहुंचने लगी। दादाजी के निधन के बाद पिता तुरंत उनकी संपूर्ण संचित संपत्ति के सीधे हकदार बन गए। धीरे धीरे 3 बहनें हो गईं। पोते की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दादी द्वारा विशेष पूजा अनुष्ठानों के कई सालों बाद उनके घर एक छोटा भाई आया। उसके पिता जिस घर में जन्मे थे, वहाँ बहुओं को केवल रसोई और बच्चों की परवरिश तक सीमित रखा गया था। आगे के विषयों पर उनसे कभी कोई मशवरा नहीं लिया जाता था और यह प्रथा जमाने से उनके खानदान में आज तक चली आ रही थी। लड़के जो कि उनके बुढ़ापे का सहारा है, उन्हें कोई बंदिश नहीं। रही बात लड़कियों की, तो उन्हें हल्का फुल्का शादी योग पढ़ाना होगा और गृह गृहस्थी के कामों में निपुण। एक बार ब्याह गई, फिर उनकी जिम्मेदारी खत्म। अपने भाग्य से जीती रहे। उनका इस घर से ना के बराबर सरोकार होगा, क्योंकि अब उनका घर उनका ससुराल है। अच्छे पैसे वाले घर से होने के कारण वे चारों शहर के सबसे नामी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। पढ़ाई लिखाई से दादी की तरह पिता को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी आगे की रणनीति बिल्कुल पानी की तरह साफ थी। एक उम्र के बाद अच्छा दहेज देकर तीनों की संपन्न परिवार में शादी और भाई को जल्द से जल्द अपने पेशे में शामिल कर तथा दहेज लेकर उसकी भी शादी वैसे ही जैसे दादाजी ने उनके साथ किया था। उसके पिता की दुनिया में सिर्फ पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज़ है
जो अच्छी जिंदगी देने के लिए पर्याप्त है। ना तो पढ़ाई, संस्कार, सद्भावना, करुणा और ना ही कोई दान पुण्य। यह सब उनके लिए समय और पैसे की बर्बादी के रास्ते थे। इन सब के बावजूद ऊपर वाला उनकी बरकत करता जा रहा था। धीरे धीरे उनकी शहर में बहुत बड़ी आभूषण की दुकान हो गई। पिताजी का समाज और रिश्तेदारों में बहुत रुतबा बढ़ने लगा। दूर दराज से लोग भारी ब्याज पर उनसे रुपए उधार लेने आने लगे। किसी का घर ही क्यों न तबाह हो जाए, मजाल है कि वे उनका एक पैसा भी माफ़ कर दें। समय गुजरता चला गया। उसकी दोनों बड़ी बहनों और भाई को शिक्षा रास न आई, परंतु उसकी मिन्नतों और जिद के बाद दादी से वकालत करने की इजाज़त इस शर्त पर मांगी कि जैसे ही उसकी पढ़ाई ख़त्म होगी वह अपने पिता के कहे घर पर आंख बंद कर ब्याह कर लेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक के बाद एक दोनों बहनों को उनके ससुराल वालों की तिजोरी देख विदा कर दिया गया। कुछ सालों बाद अब वह एक वकील बनकर दादी को किए वादे के अनुसार अपने पिता के नए बिजनेस पार्टनर के बेटे संग शादी के बंधन में बंध गई। वह मानती है कि उसका परिवेश बाकी घरों की तुलना में बहुत संकीर्ण मानसिकता के बीच हुआ है, जहाँ कोई अपना अलग रास्ता चुनने का साहस नहीं कर सकता, और ख़ास तौर से बेटियों को तो कदापि नहीं। तब भी वह अपने भविष्य संजोने के सपने देखती रही। वह अपने पूरे वंश की एकमात्र शिक्षित लड़की थी और आज के बाद एकमात्र ऐसी पत्नी भी को गैर वक्त अपना ससुराल छोड़कर भाग खड़ी हुई। शादी तो उसने कर ली, मगर उसका मन उन चार दीवारों के अंदर कैद होकर अपनी शेष जिंदगी काटना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए समय देख अपनी वकालत को नियमित रखने के लिए अपने पति को मनाने की सोची। शायद उन्हें अपनी पत्नी की इच्छा सपनों की परवाह हो। वह उसके घर वालों की तरह बंधे विचार ना रखते हों, लेकिन जैसा सोचा था उसके विपरीत उसने अपना जीवन मुश्किलों से भरा हुआ पाया। उसके पिता ने सिर्फ धन संपत्ति और अपने बिजनेस को आगे बढ़ता देख उसकी शादी उस घर में तय कर दी, लेकिन एक बार के लिए अपने बिगड़े दामाद के चाल चलन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। उसकी बहनें इस मामले में खुशकिस्मत निकली। उनकी ज़िंदगी में उसके जैसी तकलीफ़ें नहीं लिखी थी। उसका पति शराबी, जुआ खेलने वाले, अन्य औरतों से जिस्मानी रिश्ते रखने वाले और तो और बिना बात के उस पर हाथ उठाने वाले नासूर इंसान निकले। वह उन्हें पूरी तरह से समझाते समझाते टूटने लगे। उम्मीद करते हैं आपको भाग एक अच्छा लगा हो। भाग एक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं भाग अगले के साथ, तब तक के लिए बाय।